तो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल वन सेकेंड्स। ठीक है, आज का व्लॉग रहेगा हमारा पूरा हॉस्टल काउंसलिंग के ऊपर। कैसे प्रोसेस होता है, कौन सी रैंक पे तुम्हें क्या मिलता है, ठीक है, 2 बेडेड 3 बेडेड 4 बेडेड, कितनी चॉइस फिलिंग होती है, कौन सी तुम्हें फिल करनी चाहिए, क्या मैंडेटरी होता है, कौन सा ब्लॉक बेटर रहेगा, 2 बेडेड 3 बेडेड 4 बेडेड, कहाँ पर है, कैसा है, ठीक है, तुम्हारे लिए मैनेज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एसी लेना चाहिए नॉन एसी लेना चाहिए, वेदर ह्यूमिड है हॉट है, कैसे, सारी चीज़ें ए टू जेड आज इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद तुम्हें ना इधर उधर की वीडियो देखने की नहीं पड़ेगी कि भैया इधर भी हो रहा उधर, और कमेंट करके तुम बता सकते हो कि तुम्हें नेक्स्ट क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। मैंने तुम्हारे लिए नोट्स पॉइंट्स लिख लिए हैं क्या क्या तुम्हें बताने, और शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो रहेगा। तुम्हें सारी चीज़ें ए टू जेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इसके बाद तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, किसी को नहीं पता है, मैं CSE कोर ब्रांच से हूँ और 4th ईयर है करेंटली मेरा। तो मेरी प्लेसमेंट सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, बट स्टिल तुम लोग की डिमांड है तो मेरे को वीडियो बनानी पड़ती है। ऑल थैंक्स टू यू गाइस। ठीक है, चलो ये सब बात की बातें अब कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा, ठीक है, कि भैया हॉस्टल किस बेसिस पे अलॉट होगा तुम्हें। मैं बता दूं, जो तुम्हारी VIT ट्रिपल की रैंक आई है, उस रैंक के बेसिस पे ये ब्यौरा पूरा जो रहता है तुम्हारा हॉस्टल अलॉटमेंट रहता है। ठीक है, तुम्हें ये लाइक प्रोसेस क्या बात होता है, एक विंडो भी देंगे चॉइस फिलिंग की तुम्हें। ठीक है, लिंक देंगे वेबसाइट, उसमें तुम्हारी अप्रॉक्स 20 से 22 फिलिंग्स के वो रहते हैं ऑप्शंस। ठीक है, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स की भी बात करूँगा अभी। बॉयज़ के लिए 20 से 22 चॉइस फिलिंग ऑप्शंस रहते हैं। ईच ऑप्शन इज़ मैंडेटरी, तुम्हें सारे ऑप्शन फिल करने होते हैं। ऐसा नहीं रहता है कि भैया मैंने 10 भर दिए, बाद के 10 नहीं भरता हूँ या कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। हर एक जो फिलिंग रहेगी तुम्हारी चॉइस रहेगी, इंडिविजुअल रहेगी और अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं 1 भी वही फिल करो और तुमने 6 भी सेम फिल कर दी, ऐसा नहीं होगा, तो वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। ठीक है, एक काइंड ऑफ फॉर्म होगा, तुम्हारे 22 चॉइस फिलिंग ऑर्डर रहेंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे क्या चूज़ करना है। ठीक है, फिर मैं बता दूँ तुम्हारे जो प्रीमियम ब्लॉक्स हैं और नॉर्मल ब्लॉक्स हैं। अब तुम्हारे मन में ये बात रहता है, भैया कौन सा ब्लॉक बेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 भी हो रहा है, और एमनिटी और LDH लास्ट रनिंग हॉल, ये 2 नए ब्लॉक बने हैं। ऐसा चूज़ करने को नहीं मिलता है। मैं साफ बता दूँ कि तुम भैया इसमें चूज़ कर लो उसमें मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले क्या, तुम्हारे 2 ऑप्शन रहते हैं, प्रीमियम और एक नॉर्मल। नॉर्मल ब्लॉक में क्या आता है, ब्लॉक 1 जो मैंने तुम्हें दिखाया है, ब्लॉक चेक कर सकते। नॉर्मल ब्लॉक में क्या रहता है, ब्लॉक 1 में 2 फेज़ हैं, फेज़ A फेज़ B। अब एक एनविंग भी है जो करेंटली मेरा भी ब्लॉक है। ठीक है, तो ये नॉर्मल के अंदर आ जाता है। फिर एक ऑप्शन रहता है तुम्हारा प्रीमियम। प्रीमियम के अंदर सारे ब्लॉक्स आते हैं, 2 3 4 5 6 और 7 भी स्टार्ट हो जाएगा जब तक तुम्हारा बैच आएगा, तो 7, ये सारे 7 के 7 ब्लॉक प्रीमियम में आते हैं। ब्लॉक 1 आता है नॉर्मल में। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, नॉर्मल जो हमारा ब्लॉक 1 है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, 2 बेडेड 3 बेडेड 4 बेडेड 6 बेडेड 8 बेडेड। 6 और 8 से ब्लॉक 1 में है, प्रीमियम ब्लॉक्स में नहीं है। प्रीमियम ब्लॉक से मेरा मतलब है 2 से 8 तक लेकर, ठीक है, 2 से 7 तक लेकर, उसमें 6 से नहीं अवेलेबल है। 6 और 8 बेडेड करेंटली सिर्फ ब्लॉक 1 में अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, जो बंकर और फ्लैट बेड का ऑप्शन रहता है। 2 बेडेड में हमारे पास बंकर बेड आते हैं, स्टेयर्स वाले जो बंकर बेड मैंने वीडियो में दिखा रखे हैं, और फ्लैट बेड। 2 ऑप्शन रहेंगे, 2 में बंकर और फ्लैट। 3 में सेम रहेगा, बंकर की फ्लैट, सेम फॉर 4 6 एंड 8। 6 के लिए अभी करेंटली जो फ्लैट है वो बन गए हैं एमविंग में, बट वो तुम लोग का अलॉट नहीं होंगे मेजरली, तो फ्लैट चूज़ भी करोगे तो नहीं मिलने वाला है। बंकर मिलेगा तुम्हें 6 अगर चूज़ कर रहा है कोई तो, और 8 ऑप्शन रहता है। ठीक है, अब तो मैं बताता हूँ कौन से तुम्हें लेने चाहिए भैया, कहाँ पे मेजअप हो जाती हैं चीज़ें, कहाँ पे ये। ठीक है, तुम्हें लेना है ब्लॉक प्रीमियम में। पहली बात तो ब्लॉक 1 का ऑप्शन नहीं, 10th चॉइस के बाद ही फिल करना, क्योंकि फिल तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि क्या है, यहाँ पे करेंटली बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं, अप्रॉक्स 2 से 3,000 तो यहीं पर ही रहते हैं ब्लॉक 1 में, और काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीन है, चीज़ें बहुत रफ एंड टफ तुम्हें मैनेज करनी पड़ेंगी एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स। प्रीमियम ब्लॉक्स काफ़ी अच्छे हैं, तुम्हें वही ब्लॉक्स लेने हैं। मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के ऑप्शन में तुम्हें सारे प्रीमियम फिल करना है, ब्लॉक 1 नहीं फिल करना है, 10th के बाद फिल करोगे। ठीक है, अब आती है तुम्हारे पास भैया फिल कैसे करेंगे। तुम्हें लेना है 2 बेडेड, अगर तुम फीस अफोर्ड कर सकते हो। 2 बेडेड के अप्रॉक्स तुमसे ये 10 मंथ्स की फ़ीस लेंगे, जिसमें तुम्हारा 15,000 कॉस्ट डिपॉजिट मनी रहेगा। अब ये तुम्हें मैट्रेस हॉस्टल से ही अलॉट करते हैं। पहले क्या था, मैट्रेस तुम्हें बाहर से बाय करना पड़ता था, कॉलेज के बाहर से मिल जाता था बकेट मैट्रेस सारे, वो मैं एसेंशियल्स की एक प्लेस में के उसमें ब्लॉग भी बना दूँगा। ठीक है, तो मैट्रेस अब क्या करेंटली हॉस्टल प्रोवाइड करता है, ये तुमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, आई गेस 15 से 18,000 लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा, जिसमें कॉस्ट डिपॉजिट रहता है और मैट्रेस का रहता है।
तो मैट्रेस की तुम्हारी टेंशन खत्म कि हॉस्टल से ही मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं, ठीक है। तुम्हें कौन सा बेडेड चूज़ करना है, 2 बेडेड अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर इट, शांति रहेगी। मैं तो कहूँगा कि तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, थोड़ा घुल मिलो, सबसे बातचीत करो, तो 3 और 4 परफेक्ट ग्रेड है। 6 और 8 के लिए नहीं जाना है। 2 जो उसको बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड या इंट्रोवर्ट है या प्राइवेट रहना ज़्यादा पसंद रहता है, ठीक है, तो वो जा सकता है। 3 और 4 तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। गो फॉर 3 फ्लैट एंड बंकर, गो फॉर 4 फ्लैट एंड बंकर, ठीक है। तुम्हें ब्लॉक 6 में मिल जाएगा। ब्लॉक 4 एसी है पूरा, नॉन एसी एसी पे भी आएंगे, मैं बताता हूँ। पूरा जो ब्लॉक 4 है हमारा वो एसी है, ठीक है, वहाँ पे नॉन एसी रूम्स नहीं है, पूरा ब्लॉक 4 एसी है। एसी की टाइमिंग्स क्या रहती हैं? एसी की टाइमिंग्स रात को रहती है, 9 बजे स्टार्ट होता है, सुबह 4 बजे बंद हो जाता है। वीकेंड्स पे पूरा दिन रहता है, सैटरडे संडे फुल डे, ठीक है। ये हो गया। एसी का कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं रहता है, एसी सेंट्रलाइज कंट्रोल होती है, तो अपने आप ही ऑन ऑफ होती है, ठीक है। और पूरा दिन क्या C4 पे चलती है, लाइक बेसिकली उसका फ़ैन ऑन रहता है। और दूसरा पॉइंट जो बच्चों ने कमेंट भी करा था कि भैया एसी रूम में फैंस अवेलेबल रहते हैं कि नहीं, रहते हैं। बंकर बेड रहेगा तो इंडिविजुअल फ़ैन मिलेगा, हर एक बेड के ऊपर रहता है, ठीक है, वो घूमने वाला जो भी होता है उसको कहते हैं, तो वो फ़ैन मिलेगा चारों के पास। टेबल्स पे लैंप मिलेगी तुम्हें, ठीक है, बंकर्स बेड में। फ्लैट में ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्लैट में टेबल रहेगी, बेड रहेगा, मिरर रहेगा, तुम वीडियो चेकआउट कर सकते हो मेरे, ठीक है, चैनल पे जाके देख सकते हो 2 और 3 कैसा है फ्लैट। अब आते हैं 2, 3, 4 की बात कर ली, 6 लेना नहीं है, 8 लेना नहीं है, मैटर्स नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, चीज़ें वो हो जाती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्या कि एसी के कौन से ब्लॉक हैं। एसी के बेसिकली 3 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 4 है और ब्लॉक 6 है। ये 3 ब्लॉक एसी के हैं, ठीक है। अगर एसी लोगे तो तुम्हें इन तीनों में से ही मिलेगा। ब्लॉक 1 मिलने के चांसेस हैं और ब्लॉक 4 मिलने के चांसेस हैं और ब्लॉक 6, तीनों, ठीक है। क्योंकि अभी करंटली ब्लॉक 4 पूरा खाली है, पूरा नहीं, अप्रॉक्स कुछ बच्चों को अलॉट हुआ है। ब्लॉक 1 थोड़ी सी जगह खाली है, तो ब्लॉक 1 चांसेस है और ब्लॉक 6 मेजर बच्चों को अलॉट होगा, ठीक है। अब तुम लोग को कौन से ब्लॉक अलॉट हो सकते हैं, पूरे क्या खाली? एम्यूनिटी ब्लॉक जो मैंने कैंपस टूर ब्लॉक में दिखाया था, नया ब्लॉक बना है, कहीं पे तुम्हें देखने को नहीं मिला, वो तुम देख सकते हो। एम्यूनिटी ब्लॉक, लास्ट डाइनिंग हॉल। एम्यूनिटी ब्लॉक क्या है? पूरा 4 फ्लैट बेडेड है, ठीक है, ध्यान से सुनना, पूरा 4 फ्लैट बेडेड है। अगर 4 बेडेड फ्लैट चूज करोगे, मेजर चांसेस है तुम्हें एम्यूनिटी ब्लॉक मिले। अच्छा है, क्लीन है, हाइजीन है, न्यू ब्लॉक है, ठीक है। अब आते हैं 6 के ऊपर। 6 भी अच्छा है, 6 की मेस अलग है, 6 की मेस को बोलते हैं हम सफल, और वहाँ पर 2 मेस है करंटली, एक है सफल मेस और एक है जैन मेस, JMB मेस। जैन मेस किसके लिए है? जो लास्ट डाइनिंग हॉल अलॉट होगा जिनको, उसके फर्स्ट फ्लोर पर जैन मेस है, ठीक है। वहाँ पर प्योर जैन फूड मिलता है और प्योर वेजिटेरियन फूड मिलता है, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं मिलता है, ना बनता है ना मिलता है, ठीक है। तो वो पूरा प्योर वेजिटेरियन का। सफल में वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है, जो कि ब्लॉक 6 की मेस है। अब आ जाते हैं आगे के ब्लॉक्स में। ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ये जितने भी ब्लॉक्स हैं इनकी एक सेंट्रलाइज मेस है जिसको हम मयूरी बोलते हैं। उसके 2 फ्लोर हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट फ्लोर है वेज, सेकंड फ्लोर है नॉन वेज। तुम पूरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो ब्लॉक 4 और 5 के ब्लॉक में, ठीक है। ये हो जाती है तुम्हारी मेस की चीज़ें। अब बताते हैं तुम्हें कौन सा चूज़ करना है। भैया मेरे को चॉइस फिलिंग बता दो, मेरे को प्लीज़ ऐसा ऐसा है, क्योंकि तुम्हारी चॉइस फिलिंग आई गेस हॉस्टल काउंसलिंग 15 जुलाई या जुलाई के एंड में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने करंटली वीडियो बनाना सही समझा कि तुम लोग को दे दूँ, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। कैसे चूज़ करना है? 20 ऑप्शन रहेंगे, अभी गर्ल्स की भी बात करूँगा, ठीक है। स्टे 20 चॉइस फिलिंग कैसे फिल करोगे? पहले तुम्हें क्या करना है, चॉइस फिलिंग रहेगी, उसमें क्या चूज़ करना है तुम्हें? प्रीमियम चूज़ करना है। सारे ब्लॉक्स प्रीमियम, फर्स्ट से 10 तक तुम्हें प्रीमियम चूज़ करना है। प्रीमियम सबसे पहले क्या डालोगे? पहले चॉइस डालोगे, अगर तुम्हें 2 बेडेड लेना है तो 2 बेडेड प्रीमियम डालोगे फ्लैट, फिर 2 बेडेड प्रीमियम बंकर बेड, ठीक है। अब 2 हो गया। अब तुम्हें समझ लो अगर 3 है तो सेम फॉर गोस 3 कि पहला दूसरा सेम भर दो, फिर 4 भरो, ठीक है, देन 2 भरो, ऐसा रहेगा। जिसका पहला 4 है प्रेफरेंस कि भैया मेरे को 4 लेना है, तो गो फॉर 4 फ्लैट, 4 बंकर प्रीमियम। फिर इसी में ऑप्शन आएगा 4 AC और नॉन AC। नॉन AC फिल करो अगर नॉन AC चाहिए, फिर AC फिल करो। मेरी बात समझ रहे हैं कैसे? एक बार और अच्छे से क्लियर करता हूँ। 10 ऑप्शन है, बेसिकली 20 ऑप्शन है। कैसे फिल करोगे? पहले तुमने भैया मेरे को 4 बेडेड चाहिए, कैसे फिल करोगे? सबसे पहला ऑप्शन फिल करोगे प्रीमियम 4 बेडेड फ्लैट, ठीक, प्रीमियम 4 बेडेड बंकर, ठीक, प्रीमियम 4 बेडेड फ्लैट AC, अगर ऑप्शन है फ्लैट का AC है कि नहीं है देख लेना, फ्लैट AC। फिर चौथा ऑप्शन प्रीमियम
4 बेडेड नॉन एसी, तो तुम्हारे चांसेस है कि तुम्हें इन 4 में से 4 बेडेड मिल ही जाएगा, जो कि तुम्हारी प्रेफरेंस थी कि मेरे को 4 बेडेड टाइप ही चाहिए, 4 बेडेड मिल जाएगा, ठीक है। देन कम्स टू अनदर, चार फिलिंग हो गए, देन फिर से स्टार्ट करेंगे हम 3 पे स्टार्ट करेंगे। 3 की हम फ्लैट चूज करेंगे प्रीमियम, 3 की बंकर चूज करेंगे प्रीमियम, फिर एसी, फिर नॉन एसी। ये तुम्हारा वाइस वर्सा हो सकता है कि तुम्हें नॉन एसी लेना है कि एसी लेना है, ठीक है। फिर हम 2 पे आ जाएंगे। ये तुम्हारे 12 चॉइसेस हो जाएंगे। 12 चॉइस में तुम्हारे चांसेस हैं कि 90% तुम्हें इनमें से ही मिले, ठीक है, क्योंकि तुम नए बच्चे आ रहे हो तो उनको वो ट्राई करते हैं कि तुम्हारी जो पहली फर्स्ट 4 प्रेफरेंस है उसी में से अलॉटमेंट हो जाए मेजरली, अगर अवेलेबल रहता है। नहीं रहता है तो फिर वो साइड केस हो जाता है कि वो तुम्हें एप्लीकेशन दे के चेंज कराना पड़ता है। तुम करा सकते हो, बातचीत करके चीज़ें हो जाती हैं मैनेज, ठीक है, उतना नहीं है। फिर अब क्या रहेगा, तुम्हारा पहले साल ऐसा हो जाएगा, देन फिर अब तुम कहोगे भैया नेक्स्ट ईयर कैसे होगा ये वो, तो उसमें म्यूचुअल एक्सचेंज का ऑप्शन मिलता है। तुम्हारे फ्रेंड्स बन गए कि भैया मेरे को यही 4 लोग चाहिए, आओ काउंसलिंग कराओ, म्यूचुअल एक्सचेंज करके अपने रूम पार्टनर्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की भी झंझट तुम्हारी खत्म हो जाती है। ये हो जाता है हमारा बॉयज़ के लिए। और भी कुछ भी हो तो मेरे को डाउट कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग रहेगा तुम्हारा FFCS, उसकी मैं पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, कौन से टीचर्स चूज़ करने हैं, टाइम टेबल कैसे चूज़ करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। और हॉस्टल्स के एसेंशियल्स की भी व्लॉग बना दूंगा, सारी चीज़ें रहेंगी। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करा करो चैनल, ठीक है, तुम लोग नहीं करते हो। बात कर देता हूँ। जिम बेसिकली 2 है, एक ब्लॉक 1 में है जो कि ब्लॉक 1 वालों के लिए अलाउड है, सामने प्रीमियम ब्लॉक्स हैं उनसे अलाउड हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रश रहता है, चीज़ें वैसी रहती हैं कि इतना हाईटेक नहीं है, एवरेज जिम है, ठीक है, जो कि बेसिक मशीन्स रहती है वही अवेलेबल है। फिर एक कंबाइंड जिम है जो कि प्रीमियम में है। प्रीमियम में एक ही जिम है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबके बच्चे वहीं पर ही जाते हैं, ठीक है। उसका भी वीडियो देख सकते हो तुम, चैनल पे बड़ा होगा। फिर एक जिम जो बन रहा है, मैंने नया गर्ल्स का ब्लॉग दिखाया था जिसमें सॉरी कैफेटेरिया था, तो तुम वहाँ पे भी एक ब्लॉग बना, जिम बन रहा है, उसकी टाइमिंग अभी वो स्टार्ट नहीं है, टाइमिंग वगैरह आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब जंप करते हैं गर्ल्स पे। गर्ल्स के 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ठीक है। ब्लॉक 1 जो है वो ओल्ड ब्लॉक है, काफ़ी टाइम से बना। ब्लॉक 2 जो है हमारा अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है न्यू, ठीक है। पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है मेजरली 90%, कुछ चीज़ें रह गई हैं, गार्डन और जो भी है, ठीक है। कौन सा लेना है, ब्लॉक 2 लेना है। ब्लॉक 1 क्यों नहीं लेना है, अनहाइजीन है, रूम्स का फर्नीचर पुराना हो गया है, ठीक है। रूम्स की वॉल्स जो है पेंटिंग है उनसे तुम्हें लाइक बहुत ज़्यादा ओल्ड वाइब आएगी, तो प्रीफर करो तुम्हें ब्लॉक 2 मिले। ब्लॉक 2 ही मिलेगा क्योंकि ब्लॉक 1 में 22, 23, 24 बैच के बच्चे अलॉट कर गए अभी, तो ब्लॉक 2 मिलेगा। ब्लॉक 2 में जिम नहीं है, ब्लॉक 1 में जिम है। अब तुम्हारी आ जाती है नाइट कैंटीन। नाइट कैंटीन तुम्हारे पास नहीं अवेलेबल है वहाँ पर करेंटली ब्लॉक 1 और 2 में, ठीक है। अब तुम्हारे पास नॉर्मल बेसिक कैंटीन आ जाती है जहाँ पे तुम्हें सामान मिल जाता है। ब्लॉक 2 में तुम्हारे गर्ल्स के लिए सैलून है, लाइक वहाँ पे पार्लर वाली दीदी आती हैं, तुम करा सकते हो जो भी तुम्हारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है गर्ल्स हॉस्टल में, ब्लॉक 1 में है। किसी भी ब्लॉक में 4, 5, 6, 7, 8 गर्ल्स के 1 और 2 में किसी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सबको ब्लॉक 1 आना पड़ता है। एम्बुलेंस की सर्विस रहती है, ब्लॉक 1 हो जाता है। कुछ भी चीज़ें होती हैं तुम्हारी ऊपर नीचे होती हैं, किसी का वैसे होना नहीं चाहिए, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी, तो एम्बुलेंस सर्विस तुम्हें मिल जाती है। यहाँ से ए भी जाना है, AB2 जाना है, कहीं पर भी जाना है, ठीक है। मैं एक और बात बता दूं, जो बच्चे कह रहे थे साइकिल लेनी नहीं लेनी है, मैं बोलूँगा साइकिल ले लो, टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, तुम उसे यूटिलाइज कर सकते हो दूसरी चीज़ों में, ठीक है। तो साइकिल प्रेफर करो। गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए बोल रहा हूँ। बॉयज़ की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्स 1.2 है 1 गो में। उधर से आओगे तो 2.5 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है, टोटल। इधर से जाना उधर से आना 2.5 किलोमीटर हो जाती है, बहुत हेक्टिक हो जाता है। अगर 2 बार जाना पड़ गया तो हो जाएगा, तुम्हारी बैंड बच जाएगी, ठीक है। जबकि जाना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें FFCS कराऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये हो गया गर्ल्स की बात हो गई। गर्ल्स को ब्लॉक 2 चूज़ करना है। उसमें ब्लॉक 2 में क्या क्या है भैया, बेडेड टाइप क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, दैट्स इट, 2, 3, 4। ब्लॉक 2 AC नहीं है, ब्लॉक 1 में AC। अगर AC चूज़ करोगे तो ब्लॉक 1 मिलेगा, मैं बता दूँ। AC चूज़ करोगे तो ब्लॉक 1 मिलेगा, ब्लॉक 2 नहीं मिलने वाला। ब्लॉक 2 ब्लॉक 1 दोनों जगह गार्डन हो गया है। जिम ब्लॉक 1 में, ब्लॉक 1 की जिम की टाइमिंग है, वहाँ पे तुम मॉर्निंग जा सकते हैं, सुबह 6 से 9 रहती है, और शाम को भी 6 से 8:30 या 8 के अराउंड रहती है, ठीक है। 6 से नहीं, सॉरी, शाम को रहती है आई गेस 4 बजे से, 4 बजे से 8 बजे तक रहती है। ब्लॉक 2 से ब्लॉक 1 शाम को शायद से अलाउ नहीं करते हैं, 6 बजे के बाद, 6 बजे के पहले ही अलाउड करते हैं। वो चीज़ें हो जाएंगी चेंज, तुम्हें पता चल जाएंगे क्या हो जाते हैं, ठीक है। तुम्हें सारी चीज़ें मेल पे आ जाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। जिम हो गया, तुम्हारी कैंटीन की बात हो गई, गार्डन की बात हो गई,
कितने बेडेड लेना है ये भी बात होगी। गर्ल्स के लिए भी सेम है, 2 चूज़ करो, 3 चूज़ करो, 4, नॉट गो फॉर 5, 6, 8, किसी के लिए मत जाओ, ठीक है। बहुत हेक्टिक हो जाता है, चीज़ें बहुत मेस्ड हो जाती हैं, ठीक है। लॉन्ड्री सर्विस पे आ जाते हैं, ठीक है। लॉन्ड्री सर्विस भी अवेलेबल है, नहीं है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। लॉन्ड्री सर्विस है, बाहर से भैया आते हैं बॉयज़ हॉस्टल्स में सारे, गर्ल्स हॉस्टल में भी 10 से 15 रुपये लेते हैं वो 2 कपड़ों के, उन्हें आयरन करते हैं और वॉश करते हैं, ठीक है। वो 2 दिन बाद होते हैं, उनके वीकडेज डिवाइड रहते हैं कि ये आएंगे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ऐसे करके, तब तुम्हारे कपड़े लेके जाते हैं और वो देके जाते हैं, ठीक है। रूम नंबर लिखना होता है लॉन्ड्री के लिए, और लॉन्ड्री के चार्जेस बता दिए, 10 से 15 रुपये रहते हैं। वॉशिंग मशीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है गाइज। जो मेरे को कमेंट करके कुछ लोग पूछ रहे थे वॉशिंग मशीन अवेलेबल है, नहीं, यहाँ पे पूरे कैंपस में वॉशिंग मशीन जैसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो मैं लॉन्ड्री बाहर से करानी पड़ती है, बेसिकली वो आते हैं, ठीक है। शाम की टाइमिंग रहती है, वो शाम को 6 या 5 बजे आते हैं, तो अपनी चीज़ें उनको दे सकते हो, कपड़े जो भी वॉश करना है, बाकी तुम खुद से भी वॉश कर सकते हो, ठीक है। इसे हम यहीं रैपअप करते हैं इस वीडियो को, शायद से लेंदी हो गया, बट कोई नहीं, तुम्हारे काम का है तो उसे देखो, सुनो, और चीज़ें नहीं हो कुछ भी डाउट हो, मेरा इंस्टाग्राम है, तुम उसमें मेरे को डीएम करो, मैं बहुत बच्चों के डाउट्स क्लियर करता हूँ, तुम भी डीएम करो, मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। कमेंट करते हो, ठीक है, कमेंट का रिप्लाई डिले क्यों होता है, क्योंकि तुमने सब्सक्राइब नहीं करा होता। जो बच्चे सब्सक्राइब करे रहते हैं उनका नोटिफिकेशन मेरे पास तुरंत आता है, मैं ऑन द स्पॉट या सेम डे तुम्हें रिप्लाई कर देता हूँ। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं आता, 2 सेकंड लगते हैं प्लीज़, ठीक है। मेरा भी हार्ड वर्क है, तुम लोग का भी लगता है, तुम लोग की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, पैनिक मत हो, लीव रहो, चीज़ें हैं, बढ़िया हॉस्टल है, कॉलेज है, एंजॉय करो लाइफ, ठीक है। न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाले, स्कूल से जंप आउट करने वाले हो, तो चिल रहो, ठीक है। कुछ भी डाउट हो मेरे को कमेंट करो या इंस्टा पे डीएम करो, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी कुछ भी हो, मैं अभी तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग की बातें बता देता हूँ। एफएससीएस के ऊपर आने वाला है, कैंपस टूर आने वाला है, और तुम्हारे एसेंशियल्स के ऊपर वीडियो आने वाला है, क्या एसेंशियल्स लाने, कहाँ पे क्या मिलेगा, बकेट, ये वो दुनिया की चीज़ें, फैसिलिटीज़ क्या अवेलेबल है, स्टेशनरी कहाँ महंगी है, ये वो है, सारी चीज़ें चैनल पे स्टे ट्यून रहो, इसी वीक में तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इधर उधर जंप आउट मत करो, ना सब्सक्राइब करो, ना देखो, देखना है देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट ये है अपना टाइम सेव करके उसे यूटिलाइज़ करो, चीज़ों पे अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट लगे। सी यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है। जिसको जो भी ब्रांच मिली है, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और चिल रहो, पैनिक मत करो, ठीक है। बाकी कुछ भी हो मेरे को कमेंट करना, मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। चलो, सी यू।